बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता हमारे सर के ऊपर फिर खड़ा हुआ है और नई दुआओं के साथ इसका आगाज करेंगे। नई उमंगें हैं और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हमारी सारी नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला जो है वो पूरी फरमाए और इस दुनिया की भी खैर करे, मुस्लिम उम्मा की भी खैर करे अल्लाह ताला। और उम्मीद यही रखी जा सकती है कि जो आने वाला टाइम है, अब तो खैर डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो इंटेंसिफाई हो रही हैं, जंगें लगी हुई हैं और चीज़ें हैं, मगर इसके अंदर भी हम अमन और सलामती की दुआ मांगते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये चैनल जो है आपका अपना चैनल है और आप अगर इस पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे प्रॉपर सब्सक्राइबर हैं, इसको रिपीट विजिट पे देखते हैं, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और आपका भी मशकूर हूँ कि आप हौसला अफजाई करते हैं। जो भी मामलात अभी तक हैं चैनल के आपके, वो आप लोगों की पैट्रनेज की वजह से हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कैलकुलेशन जायचा बनवाना चाहते हैं, कोई कॉर्पोरेट रीडिंग लेना चाहते हैं, इसके अलावा कोई आपके मामलात हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कोई सोशल इश्यूज हैं, प्लानिटरी रेमेडीज अगर आप चाहते हैं, तो ये नंबर जो हैं दो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे कॉल कीजिए ताकि कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से आपके जो भी उलझे हुए मामलात हैं उनके सुलझाव के लिए कंसल्टेशन आप मुझसे इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकें। और उम्मीद यही करता हूँ इंशाल्लाह कि हर तरफ अल्लाह ताला खैर वाले मामलात करेगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी बुर्ज, हूत भी इसको कहते हैं, कई लोग हौत भी कहते हैं, मगर ये है कि सूरह कहफ के अंदर हूत का लफ्ज आया है, हूताहुमा, तो हूत हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आप 20 फरवरी से 20 मार्च तक का जो टाइम है वो समझिए वो टाइम है। इस टाइम में जो लोग ख़वातीन हज़रात या आपका जो भी जेंडर है जो आप पैदा हुए हैं इसमें, या अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जो है वो पाइसेस है, जिसका हाकिम सयारा मुश्तरी या नेपच्यून है। इससे जो मंसूब दिन है वो जुमेरात का दिन है। जुमेरात का दिन है मंसूब है, मगर दिन सारे अल्लाह ताला के जो हैं वो बेहतरीन है। इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो नंबर 3 है, और इससे मंसूब जो रंग है वो नीला रंग है या सब्ज रंग है। ठीक है, अगर ये आप पहनते हैं और अगर आप जर्द अकीक, जर्द पुखराज, ब्लड स्टोन या रूबी ये इस्तेमाल करते हैं, पत्थर हैं कीमती, और अगर आप किसी किस्म के भी जिस्मानी मसले में हैं, कोई नफ्सियाती इशू है, तो फिर आप ये इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला का अगर हुक्म है इनको पहनने से शिफा जरूर होगी, तकदीर नहीं तब्दील होगी। तकदीर जिसने बनाई वही तब्दील करने के ऊपर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अब हम बात करते हैं जी इस हफ्ते की जो कैलकुलेशन है पाइसेस की। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जो तारीखें मैंने बताई, अगर वो जी या नाम के जो पहले हरूफ वो आपके हैं तो फिर आप पाइसेस हैं और ये रीडिंग आपके लिए है। खा आपका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबे से है, आप हाउस वाइफ हैं, रिटायर्ड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शागिर्द हैं, उस्ताद हैं, किसी भी मामले से है आपका ताल्लुक जिंदगी के, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस वीक में आपको सपोर्ट देने के लिए तो बहुत करीबी रिश्तेदार आगे बढ़ के आपकी हेल्प करेगा। कोई करीबी रिश्ता जो है वो आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार होगा। और दूसरा ये है कि बातचीत के जरिए चीज़ों को रिजॉल्व की तरफ लेके जाना इस हफ्ते में पॉजिटिविटी लाएगा आपके लिए।
یعنی جو کاروباری افراد ہیں کام کے لیے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کا کام رکا ہوا ہے، وہ بھی نیگوسیشن میں جائیں۔ اس کے بعد کسی دوست کے ساتھ اگر بات چیت کرنی ہے وہ بھی کوشش کریں کہ آپ بات چیت کریں اور اپنی جو بھی میٹرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، تو تاکہ سولوشن جو ہے وہ نکلے گا، دوست ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی ناجائز کام کے لیے اگر آپ کوئی کوشش کریں گے تو اس ویک میں آپ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ آتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ رسوائی اور ہزیمت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، جو غیر شادی شدہ افراد پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کی جو تائید ہے، ان کی جو آشیرواد ہے وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے اس ویک میں۔ اچھا ماحول، سازگار ماحول جو ہے وہ میسر آتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ ایڈیشنل انکم جو ہے اس کے لیے آپ کوشش کریں تاکہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر کوئی اور کام جو ہے وہ بھی آپ سٹارٹ کر سکیں in addition to what you have been doing and what you are doing currently۔ تو آپ یہ کریں گے کہ وہی میں نے بات کی نا کہ طریقے سے بات چیت کریں، نیگوشیشن کے ذریعے جو ہے آپ بات چیت کو کسی ورکیبل حل کی طرف لے کے جائیں، تو چیزیں آنے والے ٹائم میں آپ کو انشاءاللہ ہیلپ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ منڈے والے دن، پیر والے دن یہ ہے کہ کوئی غیر بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کر کے آپ کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ سے وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کر سکے، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کو آپ نے اسیس کرنا ہے، کیونکہ آپ کی جو اسیسمنٹ ویلیو ہے as compared to the others وہ قدرے بہتر ہے، تو آپ یہ کیجئے کہ اسیس کیجئے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ جو نئی جن کی شادی ہوئی ہے، کوئی سمجھ لیجئے 4-5 ماہ پہلے جن پائسینز کی شادی ہوئی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نوید جو ہے وہ گود ہری ہونے کی نوید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ جس پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں آلریڈی، تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس پر سوچ سمجھ کر اعتماد کریں، کہیں آپ کو وہ دوبارہ سے دھوکہ نہ دے دے۔ ٹھیک، آپ کے وہ قریب ہے، دوست ہے، سہیلی ہے، تو احتیاط کریں، ری اسیس کرتی رہیں یا کرتے رہیں۔ جمعرات کا دن جو ہے کھانے پینے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے صحت کی خرابی کا خدا نخواستہ امکان ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ جمعرات والے دن آپ کا ایک فائنینشل ایشو جو ہے وہ حل ہوتا ہوا اللہ کی مہربانی سے نظر آتا ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ آفٹر جمعہ آپ کا گیٹ ٹوگیدر ایکسپیکٹڈ ہے پرانی سہیلیوں کے ساتھ، پرانے دوستوں کے ساتھ، پرانے کلاس فیلوز کے ساتھ، اور بڑا خوشگوار ماحول کے اندر وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ باہر کے ملک میں جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، جن پائسینس نے، شارٹ ٹرم ہے، لانگ ٹرم ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ فزیکل جو انویسٹمنٹس جنہوں نے جا کے کی ہوئی ہیں، ان کے لیے ایک گڈ نیوز والا دن ہے ہفتے کا دن انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہفتے والے دن بہت سارے پائسینز جو ہیں اپنے قریبی کسی شہر کے سفر کا کوئی ارادہ کریں گے، مگر پھر اس کو کسی بھی وجہ سے پازیٹیولی، مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو پوسٹ پون کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتوار کا دن جو ہے وہ دو طرح کی چیزیں، جو ہاؤس وائفز ہیں وہ شاپنگ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، وہ نظر آتی ہیں، مطلب کر سکتی ہیں، لانگ اوور ڈیو پلان کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک اچھا وقت، کوالٹی ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ آپ گزارتے ہوئے یا گزارتی ہوئی وہ نظر آئیں گے۔ عبادات کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی جو بھی آپ کرتے ہیں نا، ذکر اذکار کرتے ہیں، کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے، جس فرقے سے بھی ہے، جس مسلک سے بھی ہے، آپ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، اپنا ریلیشن جو ہے نا اچھے کام کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ صحیح رکھیں، اس کی مخلوق کے ساتھ صحیح سلوک کریں، بد سلوکی نہ کریں، اچھا سلوک کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور زیادہ راضی ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ لوگ چونکہ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ مشتری ہے، بزرگ بخیر و برکت والا سیارہ ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ
अच्छे से जो है ना वो चीज़ों को लेके चलें। और बाकी मैं एक बात ये बताता होता हूँ कि पाइसियंस जो है ना उनका एक्सट्रीम्स हैं। यानी आप ये देखें कि अगर एक पाइसेस है, उसके जायचे के अंदर अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड होगा तो इंतहाई बेजमीर किस्म, क्योंकि जो है ना जुपिटर उसका ताल्लुक जो है वो ज़मीर के साथ है। तो ये है कि कोशिश ये करें कि जो ज़मीर है उसकी आवाज़ के ऊपर लबैक कहें, क्योंकि वो अंदर से आने वाली आवाज़ होती है। और दूसरा ये कि इबादत आपकी जो भी हैं आप इंटैक्ट रखें, मेडिटेशंस करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक जो है ना वो बिल्कुल ठीक रखें। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने दुरूद पाक की कसरत करनी है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। दुरूद पाक याद रखें एक ऐसा खूबसूरत अमल है कि जो हमारा प्यारा रब हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ़ अमल है। आपने करना ये है जनाब कि इस पूरे वीक में आपने रोज़ाना इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या वारिसों की तस्बीह जो है 5 तस्बीहां हर इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है, और या अल्लाह या वारिसों की जो तस्बीह है 5 तस्बीहां वो आपने करनी है, अल्लाह से दुआएं मांगनी है। और फिर देखें कि कैसे खूबसूरत तरीके से हमारा मालिक जो है तो आपकी और हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। जी नाज़रीन, सदकात की जहाँ तक बात है तो सदकात हमेशा ये जहन में रखिएगा कि मुस्तहिकीन को देने चाहिए। मुस्तहिकीन कौन होते हैं? चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, ये एक ईडियम है इंग्लिश का। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई चैरिटी करने लगें, सदका करने लगें, तो अपने इर्द गिर्द देखें, जो अपने करीबी या करीब तरीन लोग हैं उनमें आपके बहन भाई, हमारे बहन भाई भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त अजीज भी हो सकते हैं, महल्लेदार भी हो सकते हैं, तो सदकात हमेशा उनको दें। और आजकल जो दौर है सबसे ज़्यादा मुश्किल जो वक्त है वो यही है कि 2 वक्त की जो रोटी है वो पूरी हो जाए, तो अनाज से रिलेटेड जो सदकात हैं वो देने चाहिए। उसमें आप देख लीजिए गंदम हो सकती है, आटा हो सकता है, चावल हो सकते हैं, चीनी है, जो भी खाने पीने की अशिया हैं आप वो ज़रूर सदक़े में दें। और कोशिश करें कि जिसको आप सदका दें इंसान को आप बता दें उसको कि जनाब ये सदका है, मगर इस तरीके से बताएं कि उसकी इज्जत नफ्स जो है वो बिल्कुल मजरू ना हो, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। सदका तो रद्द बला है, आप अल्लाह के दिए हुए में से ही किसी को अगर देंगे ना तो वो अल्लाह की तरफ से ही है। और अगर आप इस्तेदाद रखते हैं, कोई और नहीं रखता, ये भी अल्लाह ताला की करम नवाजी आप पे, और आप उसके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उसको भी इस काबिल करे कि वो भी इस्तेदाद रखे और वो भी सदका दे जिसको भी आप दे रहे हैं। इसके अलावा जो चरंद परिंदा है उनको तो बताना नहीं होता, वो तो अल्लाह के यहाँ हमारा रिकॉर्ड होता है। चरंद परिंद को भी आप सर्व करें, आप भी मखलूक को भी सर्व करें, उनको भी आप जो ग़िज़ा है, दाना दुन का है या जो भी आप ग़िज़ा है चरंद परिंद की, वो ज़रूर सदक़े में दें। और ये याद रखिए कि सदका जो है वो हर बला को टालता है, रद्द बला है।